गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पार्ट 1 देखा था जिसमें हमने सॉल्यूशन पढ़ा। सॉल्यूशन के बाद हमने सस्पेंशन पढ़ा था। सस्पेंशन के बाद हमने कोलाइड सॉल्यूशन पढ़ा था। व्हाट इज कोलाइड सॉल्यूशन, है ना। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कोलाइड सॉल्यूशन का पार्ट 2। इसमें क्या होता है, सोल्यूट जो प्रेजेंट होता है, सोल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इन अ कोलाइड फॉर्म द डिस्पर्स फेज। मतलब जो सोल्यूट होता है वो जो इसमें डिस्पर्जन मीडियम में डाला जाता है उसको कहते हैं डिस्पर्स फेज। और वेयर दी सस्पेंडेड, जहाँ पे वो सस्पेंडेड किया जाता है उसको कहते हैं डिस्पर्स मीडियम। आपकी बुक में ये वाली एक टेबल दी है, इसको अच्छे से रीड कर लेना। अगर लिक्विड है डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज क्या है, लिक्विड, और डिस्पर्जन मीडियम है गैस, तो टाइप कौन सा होगा, एरोसोल, फोग, क्लाउड, मिस्ट वगैरह। और डिस्पर्जन फेज है सॉलिड और डिस्पर्जन मीडियम है गैस, तो क्या होगा, फिर एरोसोल होगा, स्मोक वगैरह। डिस्पर्जन फेज है गैस, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड, तो फोम होगी टाइप। और डिस्पर्जन फेज है लिक्विड और डिस्पर्जन मीडियम है लिक्विड, तो इमल्शन होगा। डिस्पर्जन फेज सॉलिड, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड, तो सोल होगा। डिस्पर्जन फेज है गैस, डिस्पर्जन मीडियम है सॉलिड, तो फोम होगी। मतलब फोम कैसी, रबर, फोम, स्पंज वगैरह। डिस्पर्जन फेज है लिक्विड और डिस्पर्जन मीडियम है सॉलिड, तो जेल होगी। जेल कौन सी, जेली, चीज, बटर वगैरह। डिस्पर्जन फेज है सॉलिड और डिस्पर्जन मीडियम है सॉलिड, तो क्या होगा, सॉलिड सोल होगा, जैसे मिल्की और ग्लास। ओके, तो आप इसको अच्छे से एक बार रीड कर लेना। अब आता है सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक किस में यूज होती थी, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक किस में यूज होती थी, वो होती थी हमारे जो कोलाइड सॉल्यूशंस थे उनको सेपरेट करने के लिए। तो अगर सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक को देखें तो किस किस चीज में यूज होती है, डायग्नोस्टिक लैब ऑफ फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। ब्लड और यूरिन का जो टेस्ट होता है हमारा, वो किस मेथड से होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। डेयरी और होम में जो बटर क्रीम से अलग किया जाता है वो किससे, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। वॉशिंग मशीन में जो स्क्वीजिंग वाली टेक्निक यूज करते हैं वो किस पे बेस्ड होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक पे। ठीक है, अब आता है सेपरेशन ऑफ इमिजिबल लिक्विड बाय सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल से किसको सेपरेट किया जाता है, इमिजिबल लिक्विड है। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर है, उससे आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो लाइटर स्लैग तो रिमूव हो जाएंगे फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मोल्टन आयरन फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, अब आती है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक किससे, जो ड्रग्स लेते हैं ना, ड्रग्स से जो ब्लड से जो ड्रग को सेपरेट किया जाता है तो की जाती है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स कहाँ कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, वो होती है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। अब आता है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन। इसमें क्या डिफरेंस है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन दोनों ही मिसिबल लिक्विड के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, बट डिफरेंस क्या है, अगर बॉइलिंग पॉइंट लेस देन है दोनों का, मिसिबल लिक्विड यूज कर रहे हैं, अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है लेस देन 25 केल्विन, तो करेंगे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। अगर इससे ज्यादा है तो करेंगे डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, अब आता है एलिमेंट। जैसे हमारे बिल्डिंग्स बनती हैं तो बिल्डिंग्स क्या है, वो एलिमेंट है। बिल्डिंग्स क्या है, एलिमेंट्स है हमारी। और जो उसमें बिल्डिंग के जो ब्लॉक्स लग रहे हैं, बिल्डिंग के जो ब्लॉक्स लग रहे हैं, सॉरी बिल्डिंग में जो ब्रिक्स लग रही हैं, वो क्या है, हमारे एटम्स हैं। अब आता है इसमें आपका मेटल, नॉन मेटल्स वगैरह। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स हमारे होते हैं जो सोनोरस, लस्ट्रस, शाइनी और मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट हीट, ये सब कराते हैं, वो मेटल्स हैं। ठीक है, मेटल्स, लस्ट्रस क्या होती है, लस्ट्रस शाइनी सरफेस किसकी होती है, मेटल्स की होती है। अब आती है सोनोरस। सोनोरस मतलब साउंड क्रिएट करना। जो हमारी स्कूल में रिंग होती है जो बजती है, वो बज जाती है, लेकिन हम अगर पेपर की बनाए तो वो रिंग बेल होगी नहीं होगी, क्योंकि मेटल्स क्या करते हैं, सोनोरस प्रॉपर्टी होती है, साउंड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब आती है मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी मतलब हमारी मम्मा खाने में क्या खाना किस में रैप करती है, रोटी, एल्यूमिनियम फॉइल में। फॉइल पेपर किसका बना हुआ था, एल्यूमिनियम का।
एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, तो मतलब थिन शीट में कन्वर्ट करना मतलब मैलेबिलिटी। अब आती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब ड्रॉन इनटू अ वायर, मेटल्स को बीट करके जो ड्रॉन इनटू अ वायर में कन्वर्ट किया जाता है वो है डक्टिलिटी। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक वायर्स यूज होते हैं किसके बने हुए होते हैं, मेटल्स के, क्योंकि मेटल क्या कर सकती है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और अब आता है हमारा हीट। अगर आप आयरन रोड को पकड़ो एक तरफ से तो और उसके नीचे कैंडल लगाओ तो वो वहां से गर्म होते होते क्या होगी, कैंडल जहां से आपने रोड को पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, वो वहां तक गर्म हो जाती है। वाई, क्योंकि दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक हीट। ओके बच्चों, अब नॉन मेटल्स और मेटल्स में, नॉन मेटल्स ये सब नहीं करती, ये सब प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की नहीं होती। लेकिन नॉन मेटल्स में ग्रेफाइट और ग्रेफाइट क्या करती है, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। किसकी फॉर्म है ये, कार्बन का एलोट्रोप है। और डायमंड क्या होता है, डायमंड किसका फॉर्म है, डायमंड किसका एलोट्रोप है, कार्बन का। और कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन डायमंड क्या होता है, हार्ड होता है, तो ये एक्सेप्शन है हमारे। और मरकरी क्या है, मरकरी वो मेटल है लेकिन वो क्या होती है, लिक्विड होती है। ओके, तो हमारी ये आई। और आपका लास्ट बचता है इसमें कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब दो एलिमेंट्स को मिक्स कर रहे हैं एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, दो एलिमेंट्स को मिक्स कर रहे हैं एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, तो वो होता है कंपाउंड। और जब उनकी प्रोपोर्शन जो है उनकी फिक्स्ड ना हो तो वो होता है मिक्सचर। ओके बच्चों, डिफरेंस समझ आया हो, आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बताना। आपको मेरी क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना, लाइक एंड शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू बच्चों।